दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाला हूँ जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क होने का एजाज़ हासिल है। यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज और हंसमुख माने जाते हैं। ये बहुत ही अमीर मुल्क है, मगर फिर भी यहाँ के लोगों की एक बड़ी तादाद गाड़ियों नहीं बल्कि साइकिलों पर सफ़र करती है। इनका मानना है कि साइकिल इस्तेमाल करने से आप तंदुरुस्त भी रहते हैं और माहौलियाती आलूदगी फैलाने का बायस भी नहीं बनते। यहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर करप्शन है ही नहीं। दोस्तों यहाँ के लोग कानून फॉलो करने के एतबार से दुनिया भर में टॉप पर आते हैं। यहाँ पर खाली सड़क भी हो तो कोई इशारा नहीं तोड़ता। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने तब्दीली के लिए किसी का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए खुद को ही तब्दील किया है। जी तो दोस्तों आज मैं आपको कहीं और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क डेनमार्क की सैर करवाने लेके जा रहा हूँ। तो अपने बैग कर लीजिए पैक और मेरे साथ चलिए डिजिटली डेनमार्क की सैर करने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव राइड। दोस्तों डेनमार्क का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ डेनमार्क है और इसका बॉर्डर जनूब में जर्मनी से मिलता है। डेनमार्क का एरिया 42,933 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ की आबादी तकरीबन 5.8 मिलियन के करीब है, जिनमें से यहाँ 71% क्रिश्चियन और 29% बाकी मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों डेनमार्क शुमाली यूरोप का एक मुल्क है। लव डेनमार्क डैन और मार्क से निकला है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ डैंस, यानी डैंस के रहने की सरजमीन। डैंस ही वो पहला कबीला था जो आज से हज़ारों साल पहले यहाँ आकर आबाद हुआ। यही वजह है कि डेनमार्क के लोगों को डैनिश कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3 डेनमार्क के झंडे को डैनिश ज़ुबान में डैनबोर्ग कहा जाता है और ये दुनिया की तारीख का सबसे पुराना झंडा है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में लहराया जा रहा है। डेनमार्क का ये झंडा सन 1219 से इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों वैसे तो डेनमार्क का शुमार रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में होता है, मगर ये 444 मुख्तलिफ आइलैंड पर फैला हुआ है, जिनमें से मौसम की सख्ती की वजह से इनमें से सिर्फ 70 जज़ाइर ही रहने के लायक हैं। इनमें से सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। सबसे मज़े की बात यह है कि ग्रीनलैंड खुद मुख्तार रियासत है और इसके अपने कवानीन हैं, मगर इसका सारा बजट डेनमार्क से आता है और ये आर्मी भी डेनमार्क ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा डेनमार्क में मौजूद फॉरे आइलैंड एक इंतहाई खूबसूरत ज़मीन का हिस्सा है। इस जजीरे पर भेड़ें पाई जाती हैं और यहाँ पर भेड़ों की आबादी इंसानों से 3 गुना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के लोग पिछले 2 सालों से लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं। यहाँ दुनिया भर के ममालिक की इन 6 पॉइंट्स पर रेटिंग की गई थी। नंबर 1 महाना इनकम, नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर 3 सोशल सपोर्ट, नंबर 4 फ्रीडम, नंबर 5 ट्रस्ट और नंबर 6 जेनरोसिटी यानी कि सहावत। इन तमाम चीज़ों पर डेनमार्क के लोग हमेशा टॉप पर पाए गए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों डेनमार्क की 50% से ज़ायद आबादी ऑफिस जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करती है। यहाँ के लोग औसतन डेली का 3 किलोमीटर साइकिल ज़रूर चलाते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा है। डेनमार्क साइकिल चलाने वालों के लिए बहुत महफूज मुल्क है, क्योंकि यहाँ पर हर सड़क पर साइकिल चलाने वालों के लिए अलहदा से लाइन बनी है और अगर आपने इस लाइन में अपनी कार घुसाने की कोशिश की तो आपको काफ़ी भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों डेनमार्क में अमीर लोगों पर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर इसका एक फ़ायदा भी है कि यहाँ पर एक नेशनल डैनिश के लिए सेहत और तालीम टोटली फ्री है। एक आम स्टूडेंट का अगर यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो उसे सिर्फ फॉर्म भरना होगा और फिर इसकी सारी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे साफ़ पानी नापैद होता जा रहा है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग अब साफ़ पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, मगर डेनमार्क को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पानी इतना साफ़ है कि आप आंखें बंद करके कोई भी टूटी खोलकर उससे पानी पी सकते हैं। यहाँ के शहर कोपनहेगन की बंदरगाह में कितना साफ़ पानी मौजूद है वो तो आप खुद इस तस्वीर में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों वैसे अगर झूलों और पब्लिक पार्क की बात की जाए तो फ्रांस का डिज्नीलैंड हमेशा टॉप पर आएगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया का सबसे पुराना अम्यूज़मेंट पार्क डेनमार्क में बना।
डिज्नीलैंड बनाने वाले आदमी वॉल्ट डिज्नी ने जब डेनमार्क में मौजूद बेकन का दौरा किया तो इसे ख्याल आया क्यों ना फ्रांस जाकर इससे बड़ा पार्क बनाऊं। यहाँ पर मौजूद 2 पार्क बेकन और टिवोली गार्डन दुनिया के सबसे पुराने पब्लिक पार्क्स हैं। बेकन का आगाज सन 1583 में हुआ जब ये पता चला कि यहाँ पर कुदरती तौर पर बहुत साफ पानी पाया जाता है और लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। जबकि टिवोली गार्डन का आगाज़ सन 1845 में हुआ और यहाँ पर हर साल दुनिया भर से लाखों अफराद घूमने आते हैं, जिससे डेनमार्क की सियाहत को काफ़ी फ़रोग मिलता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अगर आप डेनमार्क को नक्शे पर देखें तो इसे तकरीबन हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। जर्मनी वो वाहिद मुल्क है जिससे डेनमार्क का ज़मीनी राब्ता है। यहाँ पर हर दूसरे दिन बारिश या बर्फ़बारी होती है, मगर जब गर्मी आती है तो वो भी खूब टका के आती है। इसके अलावा यहाँ पर समुंदर करीब होने की वजह से डेनमार्क में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी इंटरनेट पर स्काइप का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। ये ऐप दुनिया की सबसे मौसर और मकबूल वीडियो चैटिंग की ऐप थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि स्काइप एक डैनियल स्टूडेंट ने बनाया था जिसका नाम था जेम्स फ्राइज। इसने 2011 में स्काइप माइक्रोसॉफ्ट को $8.5 बिलियन में बेचा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,36,000 करोड़ रुपए बनते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल आइकन को क्लिक करके इन्फॉर्मेटिव राइट फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, वैसे तो डेनमार्क की गवर्नमेंट ने लोगों को बहुत आज़ादी दी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने 7,000 नामों की एक फहरिस्त जारी कर रखी है और इनको इसी में से कोई एक नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, डेनमार्क में अगर आप बगैर शादी किए ही 25 साल के हो जाएंगे तो आपको एक स्पेशल किस्म की सज़ा दी जाएगी। डेनमार्क के लोग सचमुच ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। अगर आप 25 साल के हो गए हैं और अभी तक आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके दोस्त अहबाब आपको पकड़कर खंबे या दरख्त से बांध देंगे और आपको हल्दी से नहला देंगे ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि आपने अभी तक शादी नहीं की। और अगर आप लोग बिना शादी के ही 30 साल के हो गए हैं तो एक बार फिर से आपकी शामत आएगी, मगर इस बार आपको काली मिर्च से नहलाया जाएगा। फैक्ट नंबर 14 डेनमार्क के रहने वाले एक घड़ी साज जेम्स ओल्सन ने ये घड़ी बनाई जो कि 1955 से अभी तक वक्त बता रही है और अगले 5,70,000 साल तक वक्त बताती रहेगी। इस घड़ी में 12 मुख्तलिफ हिस्से मौजूद हैं, जबकि इसमें 15,448 मुख्तलिफ पुर्जे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे मुनफरिद बात यह है कि यह घड़ी अगले 5,70,000 साल तक वक्त बताने के अलावा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में भी बताएगी। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, जितना पुराना डेनमार्क का झंडा है इससे कहीं ज़्यादा पुराना यहाँ का शाही ख़ानदान है। डेनमार्क का शाही ख़ानदान दुनिया का सबसे कदीम शाही ख़ानदान है जो कि पिछले 1000 साल से चला आ रहा है। इस वक्त इनकी मलका मार्गरेट द सेकंड ऑफ डेनमार्क है जो इस वक्त 80 साल की है। डेनमार्क का शहजादा प्रिंस निकोलाई ऑफ डेनमार्क शाही बगियों में बैठा घूमता नजर नहीं आता, बल्कि इसे मॉडलिंग का शौक है और ये दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको डेनमार्क कैसा लगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।